बात आती है कर्नाटक राज्य सरकार की, तो काफ़ी सारे फायदे यहाँ पर कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो शहीद है उसकी जो विधवा पत्नी है, वार विडोज हैं, तो उन्हें सीएम रिलीफ फंड से 25 लाख रुपए तक का एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। इसके अलावा यदि विकलांग व्यक्ति हो जाता है, विकलांगता 51% से अधिक है, तो उस केस में 5 लाख रुपए तक का एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। और यदि वो इंजरी होती है तो 1 लाख रुपए तक की मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जवानों को जो रेनफेड जो लैंड है वो भी यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि जवानों को जो ज़मीन भी यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर 2 एकर्स ऑफ वेट और 4 एकर्स ऑफ रेनफेड और 8 एकर्स ऑफ ड्राई लैंड इज गिवन टू द फैमिलीज ऑफ सर्विंग पर्सनल किल्ड इन एक्शन, यानी कि यदि जवान की ड्यूटी करते हुए मौत हो जाती है, जवान शहीद हो जाता है, तो उस कंडीशन में इतने एकड़ के हिसाब से ज़मीन भी फैमिली मेम्बर्स को दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया कि यदि ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी फैमिली मेम्बर्स को दी जाएगी। फिर यहाँ पर जो बेटियों की शादी करने के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी जवानों के परिजनों को राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। और उसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो सीएपीएफ के जवान हैं उनके लिए भी 16 फरवरी 2015 से इस सुविधा को बढ़ा दिया गया है, 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद, यानी कि मैरिज ग्रांट्स का। फिर यहाँ पर जवानों को 3 लाख रुपए तक की हाउस रिपेयर ग्रांट्स का भुगतान भी राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और इसका भुगतान 15 साल में एक बार किया जाएगा। ये सुविधा 2013 से जवानों के फैमिली मेम्बर्स को दी जा रही है। उसके बाद में हाउस टैक्स रिमर्समेंट भी यहाँ पर सीएपीएफ के जवानों को राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो केएसआरटीसी की बसेस हैं उनमें जो फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट जो हैं उन्हें फ्री पास की सुविधा भी राज्य सरकार के द्वारा राज्य की जो बसेस हैं, यानी केएसआरटीसी की जो बसेस हैं उनमें दी जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा फायदे कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा भी सीएपीएफ और असम राइफल्स के जवानों को दिए जा रहे हैं। उसके बाद में बात आती है केरला की, तो केरला राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। यदि जवान ड्यूटी के दौरान जम्मू और कश्मीर में कहीं शहीद हो जाता है तो 10 लाख रुपए की मदद, और इसके अलावा कहीं नक्सली हमले में जवान शहीद हो जाता है और उस मामले में 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। सीरियस इंजरी है तो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। और राज्य सरकार के द्वारा फैमिली मेंबर को राज्य सरकार के तहत अनकंपल नौकरी भी यहाँ पर दी जाएगी। फिर लक्षद्वीप के द्वारा कोई फ़ायदे नहीं दिए जा रहे हैं। फिर बात आती है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर इफ़ किल्ड इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, तो इस केस में 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। यदि 100% डिसेबिलिटी है तो उस केस में भी 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। यदि डिसेबिलिटी 50% तक है तो 5 लाख रुपए तक की मदद। यदि डिसेबिलिटी 25% है तो 2.5 लाख रुपए तक की मदद। और यदि जवान की बेटियां हैं, सिस्टर्स हैं, उनकी मैरिज के लिए 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। और इसके अलावा जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें अनकंपल नौकरी भी राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। फिर बात आती है महाराष्ट्र की, तो यदि जवान शहीद हो जाता है तो उस केस में 1 लाख रुपए तक की 1 करोड़ तक की आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। यदि विकलांगता यहाँ पर 1% से लेकर 25% के बीच में है तो 20 लाख रुपए। यदि विकलांगता 26% और 50% के बीच में है तो 34 लाख रुपए। और यदि विकलांगता 51% से लेकर 100% के बीच में है तो 60 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा भी दी जा रही है। और फिर बात आती है यहाँ पर मेघालय की, तो मेघालय राज्य सरकार के द्वारा शहीद हो जाने के मामले में 15 लाख रुपए तक की मदद, और यदि इंजरी है तो वहाँ पर 5 लाख रुपए तक की मदद राज्य सरकार के द्वारा जवानों को दी जा रही है। फिर बात आती है मिजोरम की, तो इस केस में जवान यदि शहीद हो जाते हैं तो वहाँ पर 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। फिर बात आती है मणिपुर की, शहीद हो जाने के मामले में 2 लाख रुपए और इंजरी के मामले में 10,000 रुपये तक की मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। फिर बात आती है नागालैंड की, यदि जवान शहीद हो जाता है तो उस केस में 6 लाख रुपए। यदि जवान पर स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो 4 लाख रुपए की मदद, और यदि कोई सीरियस इंजरी है तो उस केस में 1 लाख रुपए तक की मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। फिर बात आती है उड़ीसा की, यहाँ पर शहीद हो जाने के मामले में 5 लाख रुपए तक। इसके अलावा 1 जून 2012 से 2,000 रुपये की मासिक पेंशन भी दी जा रही है। और इसके अलावा जो जवान के सही परिवारजन हैं उन्हें यहाँ पर ज़मीन भी राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। फिर बात आती है पंजाब राज्य सरकार की,
तो इसमें शहीद हो जाने के मामले में 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद, यदि विकलांगता 75% से ज़्यादा है तो 4 लाख रुपए की मदद, यदि विकलांगता 50% से लेकर 75% के बीच में है तो उस मामले में 2 लाख रुपए तक की मदद, और यदि विकलांगता 25% से लेकर 50% के बीच में है तो उस मामले में 1 लाख रुपए तक की मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। फिर बात आती है राजस्थान राज्य सरकार की, तो यहाँ पर शहीद हो जाने के मामले में जो CAPF के जवानों की जो फैमिली मेम्बर्स, खासतौर से जो वाइफ है, उन्हें यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की मदद, उसके बाद में 25 बीघा ज़मीन या फिर 1 लाख रुपए, और इसके अलावा जो मिड इनकम ग्रुप है उसमें हाउसिंग बोर्ड के तहत यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की जो हाउसिंग कॉस्ट है उसमें 5 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ायदे दिए जा रहे हैं। फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट में यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की जो फिक्स डिपॉजिट है वो यहाँ पर की जाएगी स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत। और इसके अलावा उसकी जो वाइफ, बेटा यदि कोई है या फिर अनमैरिड डॉटर है तो उसे राज्य सरकार के तहत नौकरी भी दी जाएगी अनुकंपा कोटे में। और फिर बात आती है यहाँ पर एजुकेशन, तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, टेक्निकल और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें यहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे हैं उन्हें 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और जो बच्चे कॉलेज, यानी कि जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 3600 रुपये हर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप भी राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो KSRTC की बसेस हैं उनमें, SRTC की जो बसेस हैं उनमें फ्री पास की सुविधा भी राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। फिर बात आती है सिक्किम की, तो सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की मदद CAPF के जवानों को दी जा रही है। फिर तमिलनाडु राज्य सरकार, तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा यदि जवान शहीद हो जाता है तो उस मामले में 20 लाख रुपए तक की मदद, और यदि परमानेंट रूप से विकलांग हो जाता है तो 15 लाख रुपए की मदद, और यदि कोई अन्य प्रॉब्लम है, यानी कि एक आंख से दिखना बंद हो जाता है तो उस केस में 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। फिर बात आती है तेलंगाना राज्य सरकार की, तो यहाँ पर जो तेलंगाना राज्य सरकार है उसके द्वारा जो कांस्टेबल हैं उनको 40 लाख रुपए तक की मदद, यदि वो शहीद हो जाते हैं उस केस में, और हेड कांस्टेबल टू SI तक की पोस्ट के जो जवान हैं उन्हें 45 लाख रुपए तक की मदद। इसके अलावा इंस्पेक्टर और उससे ऊपर वाली पोस्ट के जवान यदि शहीद होते हैं तो उन्हें 50 लाख रुपए तक की मदद तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। और इसके अलावा कुछ अन्य फायदे हैं जो भी यहाँ पर 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक हैं जवानों के लिए। फिर बात आती है त्रिपुरा राज्य सरकार की, तो यहाँ पर त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा यदि कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। फिर बात आती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो एक्स ग्रेसिया अमाउंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, यदि कोई जवान अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाता है तो उस मामले में 20 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। पेरेंट्स को 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। और यदि कोई जवान जो है उनके पास में लैंड नहीं है तो उन्हें लैंड अलॉटमेंट में भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। और फिर जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। और यदि जो कोई जवान का परिवार ज़मीन खरीदता है 20 लाख रुपए तक की, तो उनमें जो स्टाम्प फीस है उससे भी उन्हें छूट यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा कुछ अन्य फ़ायदे भी दिए जा रहे हैं जो कि 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। फिर बात आती है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सरकार की, तो यहाँ पर जो एक्स ग्रेसिया की राशि है वो 10 लाख रुपए तक की रखी गई है। और यदि इन केस ऑफ मैरिड डिकेज्ड पर्सन, तो उनकी जो वाइफ है उसे 6 लाख रुपए तक के दिए जाएंगे। और यदि पेरेंट्स हैं तो उन्हें 4 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। और इन केस ऑफ वाइफ एंड मदर फादर आर नॉट lives, then the rupees 10 lakhs will be distributed between all wards of decaged. In case of unmarried or decaged person, rupees 10 lakhs to decaged mother और father उस केस में यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसके अलावा राज्य सरकार के तहत एक नौकरी भी परिजनों को दी जाएगी। तो फिर लास्ट में बात आती है यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा जो दिए जाने वाले फ़ायदे हैं वो यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर एक्स ग्रेसिया जो राशि है वो 2 लाख रुपये रखी गई है। और एक्स ग्रेसिया अंडर स्टेट रिलीफ जो फंड है उसके तहत 3 लाख रुपए तक है। और
GPAIS के अंदर भी यहाँ पर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद शहीद होने के मामले में और 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद यहाँ पर दी जा रही है विकलांगता के मामलों में। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे फायदे हैं जो कि केंद्रीय सैनिक बलों के जवानों को दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स के जो जवान हैं जो कि डिसेबल हो जाते हैं या फिर अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं, तो उनको भी काफ़ी यहाँ पर फायदे दिए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार यहाँ पर है कि उन्हें जो एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन है वो 20 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2016 से 100% विकलांगता के मामले में। और इसके अलावा 4 केसेस विद लेस देन 100% डिसेबिलिटी द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन मे बी रिड्यूस्ड इन प्रपोर्शन टू द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा भी लगभग 20 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद CAPF के जवानों को दी जा रही है एक्स ग्रेसिया के रूप में। तो इस तरीके से ये ऐसे फायदे हैं जो कि CAPF के जवानों को केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।